गुड मॉर्निंग टू एवरीबॉडी स्टूडेंट्स। हमारे टेंस चल रहे थे और मैंने टेंस में प्रेजेंट कंप्लीट करा दिया, जिसमें मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। आज अपन चर्चा करेंगे पास्ट में, जिसमें मैं पहला पास्ट का बता रहा हूँ, पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट के बारे में आज मैं आपको समझाऊंगा। पास्ट इनडेफिनिट मतलब इसमें केवल पास्ट, इनडेफिनिट मतलब अनिश्चितता। इसमें केवल पास्ट के उन कार्यों की अनिश्चितता के बारे में बताया जाएगा, लेकिन निश्चित नहीं होगा कुछ भी। मतलब केवल हम ऐसे कह सकते हैं कि इसमें केवल पास्ट के कार्यों की केवल डिस्कस की जाएगी, मतलब चर्चा की जाएगी, बट रिजल्ट के बारे में नहीं बताया जाएगा, ना वर्क के बारे में बताया जाएगा, केवल उस कार्य के बारे में चर्चा की जाएगी। तो जिन वाक्यों में केवल कार्य के बारे में चर्चा की जाती है वो सारे इनडेफिनिट होते हैं। अगर वो पास्ट में की जाती है तो पास्ट होता है, प्रेजेंट में की जाती है तो प्रेजेंट होता है, और फ्यूचर में किया तो फ्यूचर होता है। तो इसमें हम पास्ट इंडेफिनिट के बारे में अच्छा है। इसमें हिंदी जो पहचान होती है वो वाक्य के क्रिया के अंत में ता था, तिथि, ते थे, आ, ई, ए, ओ ये शब्द आते हैं। अगर हिंदी में इनकी पहचान आए तो यही शब्द आएंगे लास्ट में, क्रिया के अंत में लास्ट में आएंगे ये शब्द। जैसे वह कल बाजार गया, मैंने कल एक सर्प देखा, मतलब बहुत सारे सेंटेंस जिसमें भी आएगा, अधिकतर हिंदी के वाक्यों में यही शब्द आएंगे लास्ट में, क्रिया के अंत में। तो समझ लेना पास्ट इंडेफिनिट है ये। अच्छा, दूसरी बात, यदि वाक्य पॉजिटिव हो, मतलब जिसमें नॉट ना हो तो वो पॉजिटिव होता है, ये तो अपन जानते ही हैं। यदि वाक्य पॉजिटिव हो तो वाक्य में क्रिया की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? सेकंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। इसमें ध्यान देने वाली बात होगी कि यदि वाक्य पॉजिटिव हो जिसमें नॉट ना हो तो वो पॉजिटिव ही होता है। अगर वाक्य पॉजिटिव है तो केवल क्रिया की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। ठीक है, सेकंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। और यदि वाक्य नेगेटिव या इंटरोगेटिव हो तो वाक्य में हेल्पिंग वर्ब डिड तथा मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। देख लो, अब इसका अलग है ना। मतलब यदि वाक्य नेगेटिव या इंटरोगेटिव हो तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, और अगर पॉजिटिव हो तो वाक्य में सेकंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? सेकंड फॉर्म का। और अगर नेगेटिव या इंटरोगेटिव है तो फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। और इसमें हेल्पिंग वर्ब भी आती है। नेगेटिव और इंटरोगेटिव में इसकी हेल्पिंग वर्ब आती है डिड। चाहे कर्ता एक वचन हो या बहुवचन, दोनों के साथ डिड आएगा। दोनों के साथ क्या आएगा? डिड। डिड आएगी केवल वर्ब की, हेल्पिंग वर्ब। जैसे फॉर एग्जांपल, वह कल गांव गया था, तो ये सेंटेंस बनेगा ही वेंट टू विलेज यस्टरडे। अब इसमें जाने की अंग्रेजी तो वैसे गो होती है, तो इसमें बेंड क्यों आया? बेंड क्या है? गो की सेकंड फॉर्म है। अब इसमें सेकंड फॉर्म क्यों आई? क्योंकि अपन को पहले ही हम ऑलरेडी बता चुके हैं कि यदि वाक्य पॉजिटिव होगा तो वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी? सेकंड फॉर्म आएगी। तो गो की जो सेकंड फॉर्म होती है वो होती है बेंट होती है। कौन सी होती है? बेंट। तो हमने गो की सेकंड फॉर्म का यूज़ किया बेंट। तो हमारा सेंटेंस, अपना सेंटेंस जो बना वो इस प्रकार से बना, ही वेंट टू विलेज यस्टरडे। ओके, दूसरा सेंटेंस मैंने लिखा है वह कल गांव नहीं गया था, तो ये सेंटेंस बनेगा ही डिड नॉट गो टू विलेज यस्टरडे। डिड नॉट। अब इसमें डिड नॉट, इसमें हेल्पिंग वर्ब आई, क्योंकि वाक्य में हम पहले ही बता चुके हैं यदि वाक्य नेगेटिव या इंटरोगेटिव हो तो उसमें हेल्पिंग वर्ब आती है डिड, और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। तो ये बनेगा ही डिड नॉट गो टू विलेज यस्टरडे। क्या तुम कल गांव गए थे? तो ये बनेगा डिड यू गो टू विलेज यस्टरडे। डिड यू गो टू विलेज यस्टरडे। ओके, क्या से प्रारंभ हो तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, और फिर सब्जेक्ट, और फिर मतलब वर्ब, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो ये तो अपन
हिंदी से मतलब इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं। कुछ सेंटेंस जैसे मैं आपको हिंदी में बोल रहा हूँ तो अपन उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं। उसने कल मुझे एक पेन दिया था। उसने कल मुझे एक पेन दिया था। तुम कल कहाँ गए थे? तुम कल कहाँ गए थे? मैं कल अपने विद्यालय गया था। मैं कल अपने विद्यालय गया था। तुमने कल क्या किया था? तुमने कल क्या किया था? उसने मुझे देख लिया था। उसने मुझे देख लिया था। मैंने अपना गृह कार्य नहीं किया था। मैंने अपना गृह कार्य नहीं किया था। तुम्हारे घर कल कौन आया था? तुम्हारे घर कल कौन आया था? राधा ने कल एक गाना गाया था। राधा ने कल एक गाना गाया था। महेश सो गया था। महेश सो गया था। इस प्रकार से जो मैंने हिंदी में बोले इनको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है, सेंटेंस को ट्रांसलेट करना है। और अब आती है बारी अपना नेक्स्ट देखते हैं। अब इंग्लिश टू इंग्लिश कैसे करेंगे? इंग्लिश टू इंग्लिश, तो इसके लिए इंग्लिश टू इंग्लिश करने के लिए जो अपने इंग्लिश में क्या बोलते हैं वो एडवर्ब भरने के लिए जो आते हैं, मतलब करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब भरने के लिए, तो उसकी मैंने हर एक की बताई है आपको कि इन सब की मेन एडवर्ब होती हैं। तो मेन एडवर्ब इसकी भी है, जैसे मैंने औरों की बताई है, इसकी भी मेन एडवर्ब है। देखो ये हेडिंग डाल रखी है मैंने, मेन एडवर्ब। तो इसकी जो मेन एडवर्ब हैं वो है यस्टरडे। क्या है? यस्टरडे। ये आर नहीं है इसमें, YESTERDAY। अच्छा, यस्टरडे। डे बिफोर यस्टरडे। डे बिफोर यस्टरडे। लास्ट मंथ। लास्ट ईयर। लास्ट डे। लास्ट वीक। लॉन्ग एगो। एगो। और इन लगा करके कोई भी मतलब सन और आती है, जैसे 2009 या 2020, इन लगा करके जो आए तो वो भी किस में आता है? पास्ट इंडेफिनिट के एडवर्ब में आता है। जैसे हमने लगा दिया इन 2009 या इन 2020, सॉरी 20 नहीं, इन 2010। 20 तो चल ही रहा है तो ये प्रेजेंट है। तो इन लगा करके जो भी सन आए जो मतलब गुजर गई, हाँ उसमें डेट दे रखी होगी तो सही है। तो इस प्रकार से अपन को ये मेन एडवर्ब हैं। अब जैसे देखो मैंने एक एग्जांपल लिया है कि ही ब्लैंक सी ब्रैकेट अ मूवी यस्टरडे। तो इसमें सी की सेकंड फॉर्म क्या होगी? सा। तो ये हो जाएगा ही सा अ मूवी यस्टरडे। ही सा अ मूवी यस्टरडे। तो इस प्रकार से हम सारे मतलब एडवर्ब याद करके इसको और हम इन्हें कंप्लीट कर सकते हैं सही तरीके से। मतलब पहले सबसे पहले एक बार और मैं आपको रिपीट करता हूँ। इसमें देखो हिंदी की जो वाक्य आते हैं उनमें इनकी पहचान होती है कि वाक्य के अंत में ता था तीते तेते और आ ई ए। यदि वाक्य पॉजिटिव होगा तो वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी, मतलब हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेट करेंगे और मतलब करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब भी भरेंगे तब भी यही यूज़ करेंगे। जैसे हमने कोई भी सेंटेंस अगर नेगेटिव दे दिया तो उसमें ब्रैकेट में नॉट दे रखा होगा और यस्टरडे भी दे रखा है, तो ये नहीं है कि आप उसमें केवल सेकंड फॉर्म भर दोगे। नॉट दे रखा है तो आपको वर्ब की सेकंड फॉर्म भी भरनी है और उसमें मतलब अपनी तरफ से हेल्पिंग वर्ब भी ऐड करनी है। हाँ, यदि वाक्य पॉजिटिव और यस्टरडे दे रखा है, मतलब पास्ट इंडेफिनिट का कोई सा भी एडवर्ब दे रखा हो और वाक्य पॉजिटिव हो, वाक्य कैसा हो? पॉजिटिव, तब तो अपन को केवल सेकंड फॉर्म का यूज़ करना है, केवल सेकंड फॉर्म। और यदि वाक्य में कोई क्वेश्चन मार्क दे रखा हो या नॉट दे रखा हो तो वो नेगेटिव या इंटरोगेटिव सेंटेंस में आएगा। तो और एडवर्ब से अपन को पता चल रहा है कि ये पास्ट इंडेफिनिट का ही है, मतलब एडवर्ब तो पास्ट इंडेफिनिट की दे रखी है
लेकिन उसमें नेगेटिव या इंटरोगेटिव का वैसा मतलब नेगेटिव नॉट दे रखा है या फिर क्वेश्चन मार्क दे रखा है तो इंटरोगेटिव। तो उसमें अपन क्या करेंगे कि सॉरी वो तो अपन उसमें हेल्पिंग वर्ब ऐड और करेंगे और वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ करेंगे। वर्ब की कौन सी फॉर्म लगाएंगे? सेकंड फॉर्म। तो ये अपन को ध्यान रखना है ये सारी चीज़ें। अच्छा, एडवर्ब आपको साथ ही साथ सारी याद करके चलनी है। जितनी भी आपको एडवर्ब कराई जा रही है उन सबको एक एक करके याद करो और उनको लिखो। उनको लिखो अपने आप सारे। मतलब एक मैंने सॉरी उसमें क्या बोलते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट, शायद प्रेजेंट के लास्ट टेंस में मैंने आपको ये इंस्ट्रक्शन दिए भी थे और आपको समझाया था कि आप सारे प्रेजेंट के सारे प्रेजेंट के सारे एडवर्ब याद याद करके एक एक उस पे कागज़ पे लिखें उनको और उनको फिर चेक करें कि हमारे एडवर्ब सारे सही हैं या नहीं। तो इस प्रकार से हम ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। तो मैंने आपको ये कुछ सेंटेंस दिए हैं, वो होमवर्क है अपना, उसमें होमवर्क है। वो होमवर्क आपको देखो वीडियो इसमें कम ही बनेगा क्योंकि इनको धीरे धीरे आपको समझाना पड़ेगा। हालांकि मैं अभी आपको इसमें भी दे दूँ तो आप कंफ्यूज। तो पहले जो मैंने आपको हिंदी में सेंटेंस दिए हैं उनको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना, जो मैंने बोले हैं उनको ध्यान से सुनना उनको और उनको ट्रांसलेट करना। फिर उसमें कोई प्रॉब्लम आई तो मुझे बताना। फिर मैं कल आपको क्या बोलते हैं कुछ ब्लैंक मतलब ये सेंटेंस दूंगा, जैसे ये लास्ट मैंने दे रखा है एडवर्ब की सहायता से जो आपको भरना है। तो मैं ये होमवर्क के रूप में कल आपको फिर दूंगा इसी का, तो वो आपको कंप्लीट करना है। तो इससे क्या होगा अपना ये मतलब इसमें जो डाउट होगा पास्ट इंडेफिनिट में किसी प्रकार का तो वो अपना क्लियर हो जाएगा और अपन इसको सीख भी लेंगे और अपना होमवर्क भी हो जाएगा। तो अपना ये कंप्लीट होता है। ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट। बस मैं इसमें इतना ही रखता हूँ। थैंक यू। ओके।